बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँची। आज जाने के साथ बाबा का बहुत सुंदर टोपी पहने हुए वतन में वह दृश्य देखा तो मेरे मुख से एकदम निकल गया, वाह बाबा। और इतना सुंदर रूप लग रहा था तो मैंने बाबा को कहा कि आज आप तो पगड़ी वाले बाबा दिखाई देते हैं, आज टोपी पहने हुए हैं बाबा। बाबा बड़े मुस्कराए। बाबा ने कहा कि बच्ची, आज बाबा को अपना बाल्यकाल का बचपन का रूप दृश्य वतन में इमर्ज हुआ कि बाबा जब छोटे थे तो उनके पिता टोपी पहनते होंगे और वह शौक में बचपन में बाप की टोपी पहन लेते होंगे। ऐसे वतन में दृश्य मर्ज हो रहा था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भी संगम युग पर कुछ न कुछ खेल पाल करते हैं और कुछ न कुछ दिन दिवस मनाते हैं। तो बाप भी वतन में बैठ कभी कभी कोई ना कोई दृश्य मर्ज कर लेते हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि आज तो विशेष मोहिनी बहन जी के निमित्त भी भोग भी है, टीचर्स डे भी है और विशेष कन्याओं की भी याद लेकर के आई हूँ, कॉन्फ्रेंस वालों की भी याद लेकर के बाबा को दी। बाबा कहने लगे कि बच्ची, इसलिए बाबा कहते कि संगम युग की घड़ियाँ जो समय है आप ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। हर दिन हर पल, और बाबा भी देखते रहते हैं कि बच्चे भी, दुनिया वाले भी मनाते हैं, पर आप ब्राह्मण बच्चों में जो अंतर आत्मा में बाप के प्रति जो भावना है, बाबा ने बड़ी हंसी में सुनाया कि दुनिया में भले आज शिक्षक दिवस मनाएंगे, टीचर शिक्षा देगा, पर कोई बात होगी तो कुछ ना कुछ करने में भी देरी नहीं करते हैं। और बाबा ने कहा यह शिक्षक बाप भी है तो शिक्षक भी है तो सद्गुरु भी है, पर यह शिक्षक कभी दिखाई नहीं देता है। ना दिखाई देने के कारण बच्चों ने बाप को भगवान के रूप में गाली दी, पर टीचर रूप में गाली नहीं मिली है बाबा को, भगवान के रूप में गाली खाई है बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि इसलिए यह शुभ बाबा तो यह बाप तो सबसे बड़ा सुप्रीम टीचर है, उसके बाद आता है मास्टर टीचर। तो आज बाबा विशेष जैसा दिन जैसा दिवस है तो उसी अनुसार बाबा आज अपने बेहद के
निमित्त मास्टर टीचर्स बहनों को, भाइयों को बाबा देख रहे हैं और अंदर ही अंदर में मुस्करा भी रहे हैं कि मेरे बच्चों ने कितने अपने जीवन में गुणग्राही बनकर बहुत कुछ सीखा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए सबसे बड़ा सुप्रीम टीचर तो बाप ही है, जिसकी हम सभी रोज शिक्षाएं सुनते हैं। मास्टर टीचर सभी बहनें भाई हैं। फिर बाबा ने छोटी बहनों के प्रति कहा, ये छोटी हैं, जूनियर टीचर्स हैं, पर है तो टीचर्स, होवनहार टीचर्स हैं। तो बाबा बड़े प्यार से, ऐसे लग रहा था कि सभी के ऊपर बड़े प्यार से दृष्टि डाल रहे हों। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में भी छोटेपन से बच्चे को भी उसका भविष्य उज्जवल देखते हैं कि बड़े होके क्या करेगा, क्या बनेगा। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी अपने बेहद के बच्चों को, इन बच्चियों को देख रहे हैं कि भविष्य में होवनहार टीचर तो है ही, जो गुण संपन्न, कलाओं से संपन्न, सजी सजाई मूर्ति बनना है। बाबा बड़े प्यार से सुना रहे थे। और फिर तो बाबा ने, जैसे कि हमने पहले कहा, मोहिनी बहन जी के निमित्त भोग है, बाबा ने जैसे कि एक ताली बजाई और मोहिनी बहन जी को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बच्ची तो अपने जो संगम के जीवन में, बच्ची का जन्म भी संगम के जीवन में ही हुआ है, और जिस जीवन में है, जिस घर में है, वहाँ पर भी बहुत मस्त है। तो मैंने बाबा को कहा और मोहिनी दीदी को कहा कि आज आपके निमित्त भोग है। तो बड़े प्यार से भोग की थालियों की तरफ देख रही थी और अंदर ही अंदर में वाह वाह करके एक एक चीज़ को उठाने लगी। बाबा कहने लगे कि बच्ची, तुम तो एकदम मस्त हो। तो बाबा इतना कहने लगे, फिर थोड़ी शांत होके बैठ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आज बाबा तुमको भोग स्वीकार कराएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए नीचे से भोग आया है, तो पहले बाबा खिलाएगा, पीछे तुम भले खाना। क्योंकि बाबा को मालूम है बच्ची को बहुत कुछ पसंद आता था और उसको हर चीज़ को प्रैक्टिकल में बहुत प्यार से देखती थी, खाती थी, खिलाती थी, सिखाती थी। ये बच्ची की जीवन में ये बहुत बड़ी कला थी। तो आज जैसे कि बाबा के सन्मुख भोग रखा, बाबा के निमित्त तो अलग थाली होती है, बाबा वो थाली से भोग भी स्वीकार कर रहे हैं और फिर मोहिनी बहन जी को भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा रहे हैं। फिर कहने लगी कि देखो, मेरे को अभी भी सब याद करते हैं। मेरे को क्या पूछती हैं कि याद करते हैं? मैंने कहा याद करते तब तो आपके निमित्त भोग आया है और मुन्नी बहन जी ने भी विशेष आपको याद दी है। सभी शांतिवन, पांडवन, सभी जगह के भाई बहनों ने भी याद दी है, क्योंकि विशेष दिन परसों 7 तारीख गणेश चतुर्थी है। पर बाबा ने कहा कि इन एडवांस में बच्ची भी एडवांस में रही और एडवांस में गई है, तो बाबा भी बच्ची को बड़े प्यार से
भोग स्वीकार करा रहे हैं, और स्वीकार करने के बाद बाबा जैसे कि मर्ज कर देते हैं। फिर तो बाबा को कई भाई बहनों की विशेष याद प्यार दिया, और बाबा ने भी बहुत ही स्नेह प्यार से विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों की याद थी, तो बाबा ने भी उन्हें याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे आ गए।